हे एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम दोस्त बच्चों। तो मैंने सोचा यार, क्योंकि अभी मेरे बहुत सारे पेड कोर्स के यूजर्स एक ही क्वेश्चन पूछ रहे थे, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के दिमाग में भी एक सवाल जरूर चल रहा होगा कि सर ये लास्ट के 2 वीक्स को कैसे मैनेज करना है। तो क्यों ना आपसे इस बारे में बात की जाए। तो पहली बात तो बेटा ये देखो, लास्ट 2 वीक्स के अंदर बहुत ज्यादा अपने को स्ट्रेस नहीं लेना है, ठीक है। क्योंकि स्ट्रेस जो है आपकी परफॉर्मेंस को डेफिनेटली इंपैक्ट करेगा, डाउन लेके आएगा। तो बहुत ज्यादा टेंशन मत लो। जितनी तैयारी हो चुकी है उसके बेसिस पे आप एग्जाम देके आओ, बढ़िया तरीके से एग्जाम देके आओ। आप में से मैक्सिमम बच्चों ने इंस्ट्रूमेंटेशन का फॉर्म भरा होगा, तो इंस्ट्रूमेंटेशन के पेपर से घबराना मत, कोई सेकंड थॉट मत रखो। आईएन का पेपर के लिए आप अपीयर करो, अच्छा परफॉर्म करोगे। आईएन का पेपर अक्सर अच्छा ही करके आते हैं बच्चे। और सबसे बढ़िया बात यह होगी कि कॉमन सब्जेक्ट्स का आपको अंदाजा लगेगा। उस पर भी मैं आप लोगों से चर्चा करूंगा कि आईएन के पेपर के आधार पे लास्ट वीक में क्या करना चाहिए। तो पहली बात तो स्ट्रेस नहीं लेनी है। दूसरा, अपने खाने पीने का, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत सारे एरियाज में ठंड इस समय पे काफी ज्यादा होगी। मेरी तरह अगर बीमार पड़ गए और उस वजह से तैयारी में कोई भी रुकावट आई, तो बेटा बाद में बहुत रिग्रेट होता है, बहुत डिमोटिवेटेड फील होगा। तो बेटर ये है कि बच के रहो। ज्यादा ऐसा नहीं कि सर्दियों में आइसक्रीम के पीछे भाग रहे हैं, जंक खा रहे हैं, कुछ नहीं। 2 हफ्ते खुद को रोक लो। 2 हफ्ते इसको एज अ तपस्या ले लो, एज अ मेडिटेशन ले लो। और मैं बता रहा हूं, जीवन भर इस चीज के शुक्रगुजार रहोगे कि 2 हफ्ते आपने कैसा डिसिप्लिन शो किया। तीसरी बात, अपने रूटीन को उसी हिसाब से सेटल कर लो जैसा गेट के डे पे होने वाला है। कितने बजे उठना पड़ेगा, उससे पिछले दिन कितने बजे सोना पड़ेगा, क्या आपका पूरे दिन का स्ट्रक्चरिंग रहेगा, ताकि जब आप गेट एग्जाम देते हो उस समय पे आप काफी फ्रेश महसूस करें। क्योंकि अभी बहुत सारे बच्चों के साथ पता है क्या हो रहा है कि पूरा दिन पढ़ाई कर रहे हैं, रात भर अच्छे से सोए नहीं है, फिर मॉक टेस्ट देते हैं, मॉक टेस्ट में मार्क्स कम आते हैं, फिर डिमोटिवेट हो जाते हैं। अरे भाई, जब गेट का एग्जाम एक फ्रेश माइंड से रेस्टेड बॉडी के साथ दोगे, ऐसा तो नहीं होगा ना रात भर सोए नहीं, पढ़ी जा रहे थे, फिर गेट का पेपर देने चले गए, सो के जाओगे। ठीक है, रिलैक्स होके जाओगे। तो अभी भी रिलैक्स होकर के ही पेपर दो, ताकि आपको अच्छा परफॉर्मेंस निकल के आए। मॉक टेस्ट का पर्पस ये होता है एक्चुअल गेट एग्जाम को मॉक करना, ना कि अननेसेसरीली उसको जो है अपने लिए एक डीमोटिवेटिंग फैक्टर बना लेना। ये तो बातें हुई नॉन टेक्निकल। अगर टेक्निकल एस्पेक्ट्स पे बातें करें, तो हमारे पास देखो एटलीस्ट 13 डेज हैं गेट एग्जाम के अंदर। ये 13 डेज में अगर मैं एक एक सब्जेक्ट को एक एक दिन दूं, तो एक बार तो रिवीजन कर सकता हूं, करेक्ट। और जो बच्चे इससे फास्ट रिवीजन कर सकते हैं वो कोशिश करें 2 बार सारे सब्जेक्ट रिवाइज कर लें अपने शॉर्ट नोट से, और एक रिवीजन फुल नोट से, ठीक है। इसके अलावा अगर आप मॉक देना चाहते हो, तो मेरे हिसाब से आप 4 या 5 मॉक दे सकते हो, एटमोस्ट 6 मॉक देना, इससे ज्यादा मत देना। गेट के 2 या 3 दिन पहले आप लोग मॉक टेस्ट देना बंद कर दीजिएगा एटलीस्ट, क्योंकि मॉक टेस्ट में ना अप्स एंड डाउन आते रहते हैं। अब मान लीजिए आपने कोई ऐसा टेस्ट लगाया जो कि टेस्ट सीरीज ने इंटेंशनली काफी हार्ड डेवलप किया था, और ये टेस्ट जस्ट बिफोर गेट आपने दे दिया, तो आप काफी ज्यादा डीमोटिवेटेड फील करोगे और वहां से खुद को पिक करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए थोड़ा टाइम पहले रुक जाना और सिर्फ अपने रिवीजन पे ही आप लोग काम करना। दूसरी चीज आप ये ऑब्जर्व करो, जो आपने अब तक टेस्ट के अंदर सिली मिस्टेक्स किए या कुछ कंसेप्चुअल एरर किए, उनको जरूर रिवाइज करो, ताकि एग्जाम में सेम मिस्टेक आप दोबारा रिपीट ना करो। तीसरी चीज आप क्या करेंगे, जो भी नॉन टेक्निकल इशू आ रहे हैं, टाइमर प्रेशर हो रहा है, पूरा पेपर पढ़ नहीं पा रहे हैं, ठीक है, कोई भी ऐसी चीजें, सिली मिस्टेक ज्यादा हो रही हैं, कैलकुलेशन एरर ज्यादा हो रहे हैं, 2 घंटे बाद हम थक जा रहे हैं, कुछ भी नॉन टेक्निकल इश्यूज हैं, अगले 4 या 5 मॉक टेस्ट में एक एक करके इन इश्यूज को एलिमिनेट करते चलो। जैसे अगर थक जा रहे हो तो रेस्ट लेके पेपर दो, यानी कि पेपर से पहले ज्यादा मेहनत मत करो, ठीक है। कैलकुलेशन एरर हो रही है तो कैलकुलेटर में डाली गई वैल्यूज को एक बार और चेक कर लीजिए, ठीक है। सिली मिस्टेक्स होती हैं तो क्वेश्चन पे 10-20 सेकंड फालतू लगा के और थोड़ा सा केयरफुली उसको कर लीजिए। तो ये सारी मिस्टेक्स को रेक्टिफाई करने का कोशिश करो। और अगर आपका अटेम्प्ट लाई कर रहा है, चौथा पॉइंट बता रहा हूं, अगर आपका अटेम्प्ट 40 से 50 क्वेश्चन के बीच में लाई कर रहा है या कहीं पे भी लाई कर रहा है, कोशिश करो अगले एक हफ्ते के अंदर आप अपने अटेम्प्ट को अराउंड 5 क्वेश्चन इंक्रीज कर लो। 5 क्वेश्चन का स्कोप नहीं है, 5 नंबर 10 नंबर के बीच में कुछ इंक्रीज कर लो, 5-6 नंबर का अटेम्प्ट बढ़ा लो। बट यहां पे एक कैच है, विदाउट लूजिंग एक्यूरेसी। तो अटेम्प्ट हल्का सा इंक्रीज करना है, ताकि आप अगले ऑर्बिट में पहुंच जाओ। जो बच्चे 60 से 70 हैं वो 70 क्रॉस कर जाएं, जो 70 से 80 हैं वो 80 क्रॉस कर जाएं। बस इतना माइनर इंप्रूवमेंट आप टारगेट कर लो,
लास्ट के 2 वीक्स में कुछ नया पढ़ने की जरूरत नहीं है। हम कुछ नहीं कर पाए इस बार तैयारी, कोई नहीं, 2025 के बारे में सोचेंगे। अभी जितना किए हो उसके आधार पे पेपर दे के आओ। इस समय पे ज्यादा हाथ पांव मारने से कुछ भी नहीं होने वाला है, ठीक है। और जो बच्चे हमारे यूट्यूब पे या हमारी ऐप पे फ्री कोर्सेज देखते हैं उनके लिए मैंने एक गिफ्ट भी दिया है। आपने देखा होगा मेरा वीडियो, नहीं देखा है तो शॉर्ट सेक्शन में जाके देखिए, आपके लिए गिफ्ट है। और अगर कोई 25-26 वाला बच्चा इस वीडियो से गाइडेंस ले रहा है तो बेटा 31 जैन तक आपके लिए हमारे सभी कोर्सेज पे 26% ऑफ है। चाहे आप गेट एस्पिरेंट हो, चाहे आप एसएससी एस्पिरेंट हो, हमारे सभी कोर्सेज पे 26% ऑफ है। कोड है RD26, जल्दी से ज्वाइन करें। और अगर कोई भी दिक्कत आ रही है, कुछ बात करनी है, हमारा व्हाट्सएप नंबर सभी बच्चों के लिए हमेशा ओपन है, 7089047561। तो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू एंड आई नो यू गाइज आर गोइंग टू रॉक गेट 24, 25 एंड 26। थैंक यू।